नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हमें क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। देखिए, एक अगर नंबर है 8 ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, अगर इसके सामने पेट फटा हुआ है, जो चौड़ा सिंबल है उसके सामने अगर ये है नंबर तो ग्रेटर होता है, और नोक के सामने वाला नंबर स्मॉलर होता है। ऐसे इसमें देखिए, नोक के सामने वाला स्मॉलर और गैप जो मुंह है इसका, मुंह के सामने वाला ग्रेटर, यानी इसे बोलेंगे हम 6 लेस देन 9 और 9 इज़ ग्रेटर देन 6। इसे बोलेंगे 8 ग्रेटर देन 5, ये सिंबल हुआ। वैल्यू अगर इक्वल है तो बोलेंगे 9 इक्वल्स टू 9। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/7, यहाँ पे हमें सिंबल पुट करना है। कौन सा सिंबल आएगा? ओके, यहाँ पे सिंबल हमें पुट करना है। 6/-13 है। माइनस का जो साइन है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। न्यूमरेटर को पॉजिटिव नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देंगे। डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव रखना है हमेशा। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरह ऐसे नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। हमें इसे कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 13 और 7 का LCM लेना पड़ेगा। LCM ऑफ 13 एंड 7 क्या होगा? दोनों ही प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 91। 13 7s आर 91, यानी हमें इसे बनाना पड़ेगा नीचे वाले को 91। क्या करना पड़ेगा? नीचे इसे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार न्यूमरेटर को भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी -39/91। ऐसे ही -6/30 वाला जो सिंबल है, इसे डिनोमिनेटर को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 91 बनेगा। न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई -42/91। देखिए -39 और डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों में। न्यूमरेटर -39 -42, कौन सा बड़ा हुआ? -39 बड़ा हुआ, यानी हम इसे लिख सकते हैं -39/91 इज़ ग्रेटर देन -42/91। नेगेटिव में स्मॉलर वैल्यू हमेशा नेगेटिव की ग्रेटर वैल्यू से बड़ी होती है, ये बात को हमें ध्यान रखना है। -39 हमारा कहाँ से आया था? -3/7 से आया था, यानी -3/7 इज़ ग्रेटर देन, ये था 6/-13, यानी हमारा जो यहाँ पे सिंबल है ये इससे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है 5/-30 और यहाँ पे सिंबल पुट करना है -35/91। फिर से 13 और 91, सबसे पहले डिनोमिनेटर को नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करेंगे तो ये माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे, -5/13, और ये आ जाएगा -35/91। 13 और 91 इसका हमें LCM देखना है, क्या आएगा? निकाल लेते हैं। 13, 91 LCM 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से देखते हैं। 7 1s are 7, बचा 2, 13 यानी 7 × 13 यानी 91 इसका LCM आ गया ऑफ 13, 91 इक्वल्स टू 91। यानी इस -5/13 में अगर हमें नीचे 91 बनाना है, डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से हम ऊपर भी करेंगे। वैल्यू आ गई -35/91। अब देखिए जो RHS वाली वैल्यू है वो भी -35 राइट हैंड साइड वाली वैल्यू -35/91 है। लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ गई, यानी यहाँ पे सिंबल आ जाएगा इक्वल्स टू, यानी 5/-13 इक्वल्स टू -35/91। ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों का जो वो है वैल्यू सेम है। थर्ड पार्ट देखते हैं। -2 और -13/5। -2 को हम PYQ की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम इसे अपॉन में 1 भी लिखेंगे तब भी सेम ही बात रहेगी। 1 और 5 का हमें LCM निकालना पड़ेगा, क्यों? डिनोमिनेटर में 1 है, इसमें 5 है, यानी कि LCM ऑफ 5 एंड 1 इक्वल्स टू 5 ही रहता है। तो हमें इसके डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 बनाना है, और -2 ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा -10/5। -10 और -13 क्या बड़ा होगा? -10 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में स्मॉलर वैल्यू बड़ी होती है,
ये यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ग्रेटर देन का, -2 इज़ ग्रेटर देन -13/5। फोर्थ पार्ट करते हैं, -2/3 5/-8। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखते हैं, -5/8। अब LCM ऑफ 8, 3 देखते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, हमें सेम बनाना है। 8 और 3 आ गया 24, यानी हमें 3 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 8 ज़ार 24। ऐसे ही हमें -2 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -16/24। -5/8 देखते हैं, इसे हमें डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ गई -15/24। -15 और -16 में कौन सा बड़ा है? -15 बड़ा है, तो इसीलिए -15/24 ये कौन से नंबर से आया था? हमारा -5/8 से आया था, तो यानी कि ये बड़ा है, तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा ये, यानी -2/3 5/-8 इज लेस देन 5/-8। 5/-8 ग्रेट है। ओके, फोर्थ पार्ट भी हो गया है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0 और यहाँ पे हमें सिंबल लगाना है -3/-5। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का देखते हैं। -3/-5 है, माइनस और माइनस अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस हो कैंसिल होके प्लस हो जाता है। 3/5 ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी, यानी कि 0 इज़ लेस देन 3/5, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ जाएगा। ओके, 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमारा है -8/9, यहाँ पे सिंबल लगाना है -9/10। डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा, अलग अलग है 9 और 10, इसका एलसीएम आता है 9 10 का 90, एलसीएम ऑफ 9, 10 90, यानी 9 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -8 को भी 10 से। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 90 आएगा ना, -80/90। -9 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 10 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 90 आ रहा है ना। हमें डिनोमिनेटर को 90 करना था, इसीलिए हमने इसे 9 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई किया, -81/90। -80 और -81 डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में -80 -81 -80, यानी कि -8/9 इज़ ग्रेटर देन -9/10, ये सिंबल आएगा। ओके, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 कंप्लीट। थैंक यू।